वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसरो रिलेटेड जो भी अपडेटेड करंट अफेयर्स है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, वो पढ़ने वाले हैं। और इसरो ने जो तरक्की किया है इस लेवल पे बाकी कंट्रीज भी कहां तक डेवलप कर चुके हैं। सो ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इसरो हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ये 5 चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ अपकमिंग मिशंस है जो ऊपर 3 लिखे गए हैं और कुछ मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुल जो कि चल रहा है। ओके, तो आइए इन सब के बारे में देखते हैं। एज यूजुअल वी ऑलवेज हैव अ ब्लैंक स्लाइड टू मेक द थिंग्स एक्सप्लेन बेटर। ओके, नाउ देखो हमारा जो अर्थ है, अब हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर कुछ भी भेजें अपने मून पे, देन दैट बिकम्स आवर चंद्रयान मिशन। Similarly, if we are sending anything to study the whereabouts of the sun, अगर सूरज के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं तो इसमें अगर इसरो ने कुछ भेजा है, इसरो ने अगर कुछ भेजा है, then that mission is known as आदित्य L1। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? Which is the first solar mission? Which is the first solar mission of ISRO? The first solar mission of ISRO is undoubtedly Aditya L1 because इस ऑप्शन में आदित्य भी रह सकता है। ओके, सो द पिन पॉइंट आंसर इज आदित्य L1। अगर यही सोलर मिशन इट वुड बी डेवलप्ड बाय यूएसए और बाय नासा, देन इट इज नोन एज पार्कर प्रो। देन इट इज नोन एज पार्कर प्रो। ओके, तो 2 चीज हमने देखा कि सूरज के मिशन के लिए अगर इसरो ने भेजा इट इज आदित्य L1, अगर सूरज के मिशन के लिए नासा ने भेजा है तो इट इज कॉल्ड पार्कर प्रो। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसरो इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्रयान मिशन, हमें पता है दिस इज आवर अर्थ, ओके, एंड हियर इट इज वेनस। So now what is the atmosphere of the Venus? What is the conditions and what is the climatic prospects of the Venus? To study this, ISRO have proposed a mission to study about these activities, and this is known as Shukrayan mission. This is known as Shukrayan mission। और ये जो शुक्रयान मिशन है ये 2023 टू 2025 इसके अंदर होने वाला है और हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि वेनस प्लैनेट को, उसके एटमॉस्फेयर और हियरअबाउट्स को स्टडी करने के लिए जो मिशन है दैट इज कॉल्ड शुक्रयान मिशन। फ्रेंड्स, वेनस के बारे में अगर दूसरी बात जाने तो ये पता है कि दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। Venus is also known as the brightest planet, okay, and it is also known as the morning star or evening star। It is also known as morning star or evening star। ठीक है, तो इस रिलेटेड अगर आप मर्क्यूरी के आगे भी वेनस के आगे भी एक प्लैनेट है दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मर्क्यूरी की बात करोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें पता हो गया कि अर्थ है, दिस इज वेनस एंड हियर इज मर्क्यूरी। ओके, सो वेनस के हियरअबाउट्स को जानने के लिए हमारे इंडिया का जो मिशन है दैट इज कॉल्ड शुक्रयान मिशन। बट मर्क्यूरी के बारे में डिटेल्स जानेंगे, इसका क्लाइमेट, इसका वेजिटेशन एंड इसका एटमॉस्फेयर। तो मर्क्यूरी को जानने के लिए जो मिशन सेटअप है दैट इज नॉट ऑफ इंडिया। दैट मिशन नेम इज नोन एज बेपी कोलंबो मिशन। दैट मिशन नेम इज कॉल्ड बेपी कोलंबो मिशन। फ्रेंड्स, बेपी कोलंबो क्या है यार? ये एक मिशन है जो मर्क्यूरी की हियरअबाउट्स को स्टडी करेगा। लेकिन इस मिशन में कौन से 2 कंट्रीज के स्पेस शिप्स शामिल है? वन इज कॉल्ड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसको शॉर्ट में ESA बोलते हैं, और जापान का स्पेस एजेंसी दैट इज नोन एज JAXA। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापानी स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर मर्क्यूरी के हियरअबाउट्स को जानने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया है दैट प्रोजेक्ट नेम इज नोन एज बेपी कोलंबो मिशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गगनयान। So Gaganyaan is a proposed event from ISRO and it will be done by 2021 to 2022। इन दोनों के बीच में दिसंबर से लेके इस साल, अगले साल के दिसंबर तक ये रेडी हो सकता है। ठीक है, तो गगनयान मिशन में होता क्या है? दिस इज आवर अर्थ और स्पेस में
स्पेसशिप में, स्पेस में हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स दे विल बी ट्रेन्ड पर्टिकुलरली। तो देखो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो 3 एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कौन से कंट्री में ले रहे हैं? दे आर टेकिंग ट्रेनिंग इन द कंट्री ऑफ रशिया। तो रशिया इज फोकसिंग ऑन द treatment and training of these 3 astronauts. After they will be trained, they will be sent to the space and they have to spend at least 5 to 7 days in outer space. क्या चल रहा है देखना है, क्या जानना है। तो अब क्या है ना, डायरेक्ट इंसान लोगों को तो हम रिस्क पे नहीं लगा सकते, तो हम एक रोबोट बनाएंगे। एक रोबोट बना के उसको पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो उस रोबोट का नाम है, द नेम ऑफ द रोबोट इज व्यामित्र, VYOMMITR, Vamitra. Okay, so this is a space friend robot. This is a space friend robot. अब डायरेक्ट लोगों को तो भेज कर रिस्क नहीं ले सकते, तो अब ये रोबोट जाएगा। रोबोट का अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया, रोबोट कुछ ग्रेविटी से पुल होके रोबोट निकल गया या टूट गया या फेल हो गया, so all this extra information will be added on to our ISRO, and so that we can remain very much updated and touchy with these aspects. Okay, now आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट नेत्र। व्हाट इज दिस नेत्र? हम सबको पता है कि जो नेत्र होता है ना वो आंख होता है, तो आंखों से हम देख सकते हैं। उसी प्रकार इसरो का जो प्रोजेक्ट नेत्र है, इसका काम क्या है? जब हमारे सैटेलाइट्स है, हमारा जो भी सैटेलाइट है, इंडियन सैटेलाइट, वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस इंडियन सैटेलाइट। तो जितने भी सब स्पेस डेब्रिज है या आउटर स्पेस से जो हजार्ड्स है, कोई भी बाहर का कुछ टुकड़ा गिर गया, मेटियोराइट फॉल हो गया, फिर एस्ट्रॉइड अगर टकराने वाला है, ठीक है। सो जितने भी स्पेस हजार्ड्स हैं, ऑल द स्पेस हजार्ड्स, जितने भी सब स्पेस हजार्ड्स हैं, दोज it can directly impact or destroy our Indian satellite. To prevent this, to check this space hazards, इज डिजाइंड इस प्रोजेक्ट नेत्र। तो फ्रेंड्स इसका काम क्या हो गया नेत्र का? जितने भी सब स्पेस हजार्ड हमारे इंडियन सैटेलाइट की तरफ आ सकते हैं या फिर आ रहे हैं या फिर दूर से दिख रहे हैं कि दैट कैन बी अ डेंजर, वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट आवर इंडियन सैटेलाइट्स। इज वेरी सिंपल। So project नेत्र is about to look for the space hazards. Okay, तो और एक ये तो एक टेलीस्कोप हो गया, वैसे और एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है ना, दैट इज कॉल्ड हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप इज द बिगेस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड एंड इट इज ऑफ नासा। ये नासा का है। इतने इसरो के बारे में जब हमारा चंद्रयान का मिशन चला तो ऑनेस्टली सेइंग हमारे दिल में बहुत दर्द बैठा था कि ये चंद्रयान सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ यार। अब हो जाएगा यार। चंद्रयान 3 जो है, नेक्स्ट मिशन जो चंद्रयान 3 है ना, वो 600 करोड़ बजट का है। इसमें हमारा सॉफ्ट लैंडिंग होने वाला है। तो इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं, इवन स्मॉल स्टूडेंट्स जो हैं, उनको बहुत कॉसेस हो गया, उनको बहुत इंटरेस्ट है उनको इसरो में जाने को। सो हैड इट बीन स्टूडेंट्स, वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अराउंड 40 स्टूडेंट्स एंड 10 टीचर्स, इन लोगों को फाइंड आउट किया गया। ये लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं टू लर्न अबाउट द स्पेस साइंस, to learn about the space technology and how these rockets are being carried out, how to design the inner rockets, okay, how to move into the space technology and the space science. All these things are very keenly understood by our ISRO director K. Sivan sir. तो ये जो प्रोजेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट का नाम है संवाद। Okay friends, so what is Samvad mission of ISRO? Samvad mission of ISRO is about giving training to 50 persons, 40 students and 10 teachers who are very interested in space related activities, and that is given by our ISRO director, that is K. Sivan sir. Okay, तो ये थी हमारी ISRO के बारे में ये पांचों। और फ्रेंड्स, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में वी विल बी वाचिंग क्लोजली द अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इसरो। ये सब चीजें हम डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमने पढ़ा क्या, तो एक बार फिर से देख लो फ्रेंड्स। ये जो गगनयान मिशन है, दिस गगनयान मिशन इज अबाउट गगनयान मिशन, जस्ट अ मिनट, हाँ, गगनयान मिशन 3 एस्ट्रोनॉट्स हमारे जाएंगे स्पेस में और उनको ट्रेनिंग देगा रशिया। आदित्य L1 फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ इसरो। सूर्ययान मिशन, शुक्रयान मिशन, दिस इज द स्टडी अबाउट वेनस एंड इट्स एटमॉस्फेयर। प्रोजेक्ट नेत्र, जितने भी स्पेस हजार्ड्स हैं उनको हमारे इंडियन सैटेलाइट से टकराने से
जो इंफॉर्मेशन है वो देगा, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सैटेलाइट्स, ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। संवाद है कि जो स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टेड है, इवन टीचर्स, उनको इसरो के बारे में आइडियाज, रॉकेट लॉन्चिंग कैसे होता है और स्पेस के बारे में डिटेल्स आइडिया, ये 3 घंटे का सेशन चला, डन बाय आवर इसरो चेयरमैन के शिवन। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड होप इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ पार्ट 2 ऑफ इसरो वी विल बी कवरिंग ऑल दिस डिटेल्स, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, और इतना ही अभी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो हमको कोई भी क्वेश्चन इसरो से रिलेटेड आ जाए, हम इजिली वी कैन आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।